एक कहावत बहुत प्रचलित है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और वह कहावत 2022 के इस चुनाव में कहीं न कहीं सार्थक होती नजर आई। इसके पूर्व की हम आपको इस चुनाव में सबसे अधिक फायदे में रही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का बयान सुनाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा चुनाव परिणाम आया जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों खुशी के जश्न में डूबे हुए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को छोड़ दें तो किसी ने कहीं पाया है तो कहीं गंवाया है। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। निश्चित तौर पर जहां लगातार असफलता उसके हाथ लग रही है और अगर डिंपल यादव चुनाव हार जाती तो इस समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा सवाल होता, क्योंकि इसके पूर्व उसके कई गढ़ों में भारतीय जनता पार्टी भेद चुकी है। ऐसे में डिंपल यादव की जीत कहीं न कहीं उत्साहवर्धक तो है, लेकिन ये किसी से छीनी गई सीट नहीं है। ये स्वयं माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अपनी सीट रही है जिसे डिंपल यादव ने प्राप्त किया है। गुजरात की जीत भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यत, ऐसा अभी तक परिणाम किसी को नहीं मिला था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव परिणाम मिला है, ये तो लोकसभा चुनाव 2014 जैसी पुनरावृत्ति हो गई, जितने सीटों की आकलन बीजेपी ने स्वयं नहीं किया था उतनी सीट जनता ने उनकी झोली में डाल दी। लेकिन गुजरात में आपकी सरकार थी और आपकी ही रह गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की झोली में गई है जो कि उसने बीजेपी से प्राप्त की है। तो निश्चित तौर पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक प्रदर्शन तो किया, लेकिन उसके हाथ से हिमाचल प्रदेश निकल गया, यानी उसे उसकी औकात पता चल गई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को छोड़ दें तो किसी भी राज्य में समाजवादी का खाता खुलना तो दूर, समाजवादी दूसरे स्थान पर भी नहीं रही। ऐसे में समाजवादी को भी उसकी औकात का पता चल गया। कांग्रेस गुजरात में सिमट गई, एक तरीके से वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आ गई। ऐसे में कांग्रेस को भी जनता ने उसकी औकात दिखा दिया और गुजरात और हिमाचल में सरकार बनाने का दावा करने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला। हिमाचल में तो उनका खाता नहीं खुल सका, यानी हिमाचल में आम आदमी पार्टी को भी जनता ने उनकी औकात दिखाने का काम किया। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऐसा चुनाव परिणाम है जिसमें सभी प्रसन्न हैं, सभी जश्न मना रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी भागीदारी मिल गई है। किंतु 10 वर्ष से भी कम समय में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, निश्चित तौर पर उसके लिए यह खुशी का समय है या जश्न का समय है। उसने एक बड़ी सफलता अर्जित की। गुजरात जैसे राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के आगे किसी भी दल का ताल नहीं गलता है, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने न केवल सम्मानजनक खाता खोला है, 2 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें रही हैं जिनको जीत भले नहीं सके लेकिन दूसरे पायदान पर रहे। आइए जानते हैं इस खुशी के अवसर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी क्या कहते हैं। इस जनादेश का सर झुका के सम्मान करते हुए गुजरात की जनता को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए गुजरात के लोगों को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं। चुनाव का जो परिणाम आया है, अभी तक लगभग 15% वोट शेयर आएंगे इस चुनाव में।
आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात। भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है गुजरात। 27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उस किले को भेदना कोई आसान काम नहीं था। और पहले चुनाव के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है। आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। मैं समझता हूं कि इसको एक सकारात्मक दृष्टि से उत्साहजनक फैसले के रूप में लेना चाहिए। आज देश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया और आगे का सफर और मजबूती और तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुजरात में आप लोगों का ये कहना था कि सेकंड पार्टी तौर पर हम उभरेंगे, लेकिन सेकंड पार्टी तो नहीं, अभी थर्ड पार्टी हो रही है। देखिए, अब इसकी आप बात करेंगे तो बहुत डिटेल में मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। कहिए तो एक एक करके बता दूं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको राजनीति का चाणक्य माना जाता है, 2018 के बाद 11 चुनाव में उनके दावे गलत साबित हुए। दिल्ली को लेकर उनका दावा गलत साबित हुआ, हरियाणा को लेकर गलत साबित हुआ, महाराष्ट्र को लेकर गलत साबित हुआ, बंगाल को लेकर गलत साबित हुआ, बहुत सारे चुनाव में बिहार को लेकर गलत साबित हुआ। तो उनके दावे गलत साबित हुए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बंगाल जाते हैं। 2016 में 3 सीटें उनको मिली। जब वो 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जमकर मेहनत करते हैं आंध्र प्रदेश में, 173 सीटों पे, सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती है। 0.8% वोट मिला था आंध्र प्रदेश में 2019 में बीजेपी को। 40 साल तक बीजेपी को केरल में 1 सीट मिली है। सभी चुनाव में 0-0 सीट मिली। इस बार भी